ओके, हालेलुया। आज जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने वाले हैं। यीशु मसीह अभी संसार को छोड़कर किधर जा रहे हैं? यीशु मसीह स्वर्ग में क्या होने वाले हैं? जाने वाले। यीशु मसीह का जो अर्थली मिनिस्ट्री है वो खत्म हो गया कि यीशु मसीह जो संसार में आकर अपना जो सेवकाई जो परमेश्वर ने किया कि लोगों के बीच में, उसका क्या हो गया? अंत होने वाला है। परमेश्वर ने शुभ समाचार सबको बताया, लोगों को सच्चाई के बारे में बताया, उनके चेलों को ट्रेन किया। और यीशु मसीह अभी किधर लेकर जा रहे हैं? यीशु मसीह अपने आप को जा रहे हैं। और यीशु मसीह जाने के पहले अपने चेलों को क्या करते हैं? बताते हैं कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ? जाने वाला हूँ। और आपको क्या करना है? रेडी रहना है। और परमेश्वर 14 अध्याय में बोलते हैं तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और परमेश्वर ये सारी बातों को क्या करते हैं? बताते हैं। हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह अभी किधर जाने वाले हैं, यीशु मसीह ने पिछले हफ्ते हमने देखा यीशु मसीह आने वाले तूफान के लिए हमें क्या करते हैं? हमें तैयार करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाले तूफान के लिए हमें क्या करते हैं? तैयार करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या करो? कि हमें तैयार होना है। आगे मुसीबत आएगी, चुनौती आएगी। यीशु मसीह हमें झूठा तसल्ली नहीं देते। यीशु मसीह सच्चाई को बताते हैं कि आगे क्या होगा? तूफान आएगा, मुसीबतें हमारे जीवन में क्या होगी? आएगी। पर तुमको उसके हिसाब से तैयार होना है। और परमेश्वर यीशु मसीह को भी पता है कि उनके जीवन में भी मुसीबत आने वाला है। यीशु मसीह तैयार थे। हालेलुया। यीशु मसीह हमको भी आगे आने वाले पीड़ा के लिए क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? जाने वाला हूँ। पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमको कौन देने वाला हूँ? मैं पवित्र आत्मा देने वाला हूँ। कौन भेजने वाला हूं? मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को क्या करूंगा? भेजूंगा। देखो, पिता, परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों क्या है? एक ही परमेश्वर है, पर उनके काम और उनके जो है क्या है? वो त्रिएक परमेश्वर है। वो अलग अलग है पर वो त्रिएक है। तो तीनों का काम क्या है? अलग अलग है। पिता ने क्या किया? यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने काम किया। यीशु मसीह बोलते हैं अभी मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को क्या करूंगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर परमेश्वर के कामों को क्या करेगा? और हमें मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसके अंदर होता है? हमारे अंदर होता है। पर सारे इंसानों के नहीं अंदर नहीं होता है। वो सिर्फ परमेश्वर के बच्चों के अंदर क्या होता है? जो मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकारता है कि हे परमेश्वर, आप एकमात्र परमेश्वर है, वो अपने पापों को और गलत विचारों को, धर्मों को, गलत चीजों को मन फिरा कर जब सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग से संसार में आए, मारे गए और तीसरा दिन जी उठे। उन्होंने अपने पवित्र लहू को देकर हमें क्या किया? हमें शुद्ध कर दिया। जब हम यीशु मसीह को हमारे लाइफ में एक्सेप्ट करते, ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा तब हमारे जीवन में क्या होता है? सबके जीवन में क्या नहीं होता है? नहीं आता है। जब यीशु मसीह के बदले यीशु मसीह क्या करते? एक सहायक को क्या करते हैं? भेजते हैं। आज हम उसके बारे में ही देखने वाले हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का क्या है? काम क्या है? मैं बहुत टाइम से इन बातों को आपको सिखाने का सोच रहा था, पर आज हमें वचन में ही क्या हो गया? वो मिल गया है। हालेलुया। याद रखो, हम अभी 3-4 साल से अभी हम चर्च में आ रहे हैं। हम सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे ही क्या नहीं है? नहीं, हमें अभी मांस खाना है। मतलब हमें अभी पचने जैसे हैवी खाना को भी हमें खाएंगे तो हमारा सेहत क्या होगा? बनेगा। चावल वगैरह अभी खाना है, जो भी मांस जैसे बाइबल कहता है। हमें दूध पीने वाले नहीं बनना, हमें अभी बड़े हो रहे हैं। तो उसमें से एक भाग है कि पवित्र आत्मा का सेवकाई क्या है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कामों को क्या करता है? यीशु मसीह क्या करते हैं वो सब हमने सीखा, बहुत सारी चीजों को सीखा।
पवित्र आत्मा के बारे में हमने कभी क्या नहीं सीखा। आज उसी वचन में हम देखने वाले हैं। पहला वचन देखो क्या कहता है। 7वें वचन में देखा, मैं पढ़ता हूँ 7वां वचन जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास आएगा। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या है? सहायक। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सहायक मतलब क्या है पता किसी को? सहायक मतलब हेल्पर, जो सहायक करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? एक हेल्पर क्या करेगा? मदद करेगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं मैं जा रहा हूं और मैं तुमको एक हेल्पर को क्या करूंगा? भेजूंगा। वो हमें हर एक चीजों में क्या करेंगे? हेल्प करते। हमको बुद्धि नहीं है, हम पूछेंगे तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो हमारे अंदर है, वो हमें बुद्धि क्या कर सकते हैं? याद रखो, हम साधारण मनुष्य के अंदर इतना दिमाग नहीं है जितना परमेश्वर के पास है। हालेलुया। पर परमेश्वर के पास सब कुछ करने का ताकत है। कभी कभी हम कुछ मुसीबत में अटक जाते हैं, कुछ चीज में हमारा दिमाग चालू नहीं होता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कुछ ऐसा योजना को हमारे जीवन में देते हैं। हम बोलते हैं अरे यार ये आइडिया कितना क्या है, अच्छा है। और वो परमेश्वर हमको क्या करते हैं? देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें हर एक चीजों में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हमारे योजना में, हमारे बल में, हमारे काम में, कभी कभी लोगों के जीवन में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। आपको प्रॉब्लम है, परमेश्वर मैं आज लेट हो गया हूँ, हमारे बॉस से मुझे क्या डांट नहीं पड़ना चाहिए, तो शायद परमेश्वर उनके जीवन में भी क्या कर सकते हैं? बात करके तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे प्रति दया को क्या कर सकते हैं? लेकर आ सकते हैं। पवित्र आत्मा हर एक बातों में आपको सहायता क्या कर सकते हैं? दे सकते, कर सकते हैं। हालेलुया। 8वां वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा का फर्स्ट क्या है? मैं भी लिख कर रखता हूं, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। फर्स्ट क्या है? हेल्पर। पवित्र आत्मा क्या करता है? हेल्प करता है। 8वां वचन, वह आकर संसार के पाप और अधर्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा, टेस्टिफाई, कन्विक्ट करेगा। उनको लोगों को क्या करेगा? बताएगा। दूसरा क्या करता है? कन्विक्ट। ये क्या है मैं बता दूं। कन्विक्ट मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करते हैं? कन्विक्ट करते, बात करते। कैसे? अगर हमने कुछ गलती किया और हम उसको छोड़ दिए, समझ में आ रहा है? अगर हमने कुछ गलती किया और हमने उसके बारे में ज्यादा कुछ सोच रही नहीं है, पर पवित्र आत्मा हमको वो बातों को दिखाकर हमें क्या करेगा? शोक करेगा। हमको दर्द को क्या करेगा? महसूस करवाएगा। हमको समझाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। जैसे अगर हमने किसी से पैसा उधार लिया और हम उसको दे रहे ही नहीं है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेगा? बात करेगा। नहीं, तुमने जो पैसा किससे लिया है वो तुम्हें उसको देने की क्या है? जरूरत है। कन्विक्ट करेगा, हमसे बात करेगा। किससे पैसा एक्स्ट्रा आ गया दुकान वाले से, वो हमें कन्विक्ट करेगा। तुम थोड़ा पैसा ले रहे हो, वो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान लेकर आ सकता है। तुम वो जिसका पैसा तुम्हारा नहीं है, वो पैसा क्या कर दो? वापस दे दो। कन्विक्ट करता है, कन्विक्ट करता है। पहला हेल्प करता है, हेल्पर है। कन्विक्ट करता है, हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, कन्विक्ट करता है। और क्या करता है? किस किस बातों में करता है वो क्या है? धार्मिकता, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? वो कन्विक्ट करता है। आगे आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, तो जब भी हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आता है, पवित्र आत्मा हमें मन फिराने के लिए क्या करेगा? मदद करेगा। समझ में आ रहा है? कभी कभी हम हमारे घमंड में बहुत ही रहते हैं। मैं जो बोला वही क्या है? सही है। मैं जो कर रहा हूं वही क्या है? सही है।
पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है हमारे जीवन में, हमें समझा के हमें बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर भी क्या है, गलती है। तुमने वो जो काम किया, तुमने जो गुस्से में वो बोल दिया, शब्द जो बोल दिया, गुस्से में जो काम किया, वो तुमने क्या किया, गलती किया, गलत किया। दूसरा, कन्विक्ट के साथ हमें रिपेंट कराता है। क्या करता है? मन फिराता है। मन फिराने के लिए हमें क्या करता है? हमने जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, हमें मन फिराने के लिए मदद करता है। हमने गलत काम किया, मन फिराने के लिए हमें क्या करता है? कभी कभी हमने डिसीजन ले लिया कि हमने ये मेरे को ये काम करना है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बोलेगा नहीं, ये अभी हमारे लिए इतना करना नहीं, क्या है, जरूरी नहीं है। ये इतना बड़ा चीज तुम जो डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो या ये जो चीज कर रहे हो, वो बाद में तुमको नुकसान हो सकता है। सो परमेश्वर हमको क्या करेंगे? हमको खरीदने से क्या करेंगे? वो खरीदने से या इन्वेस्टमेंट करने से या वो काम में हमें डील करने से परमेश्वर हमको क्या करेंगे? हमको कन्विक्ट करेंगे और हमको मन फिराएंगे। रिपेंट मतलब क्या है? मन फिराना। वो गंदी बातों से परमेश्वर की ओर भी मन फिराना हो सकता है, गंदे काम से अच्छे इसमें भी हो सकता है, या कोई लाइफ के डिसीजन में भी क्या हो सकता है, हो सकता है। मन फिराने के लिए क्या करता है? मदद करता है। ओके, आगे वाला वचन में, पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर लोगों के जीवन में क्या करते हैं? कन्विक्ट करते हैं पाप के विषय में, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर क्या नहीं किया? भरोसा नहीं किया। सबसे बड़ा पाप क्या है? यही पाप है। सारे लोग नरक में इसीलिए जाते हैं क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। क्या कर दिया? नहीं, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। मैं स्वर्ग में, मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम क्या किया है। लोग इसीलिए नरक में जाते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया? इनकार कर। नहीं, हमको यीशु मसीह ने जो किया, हमारे लिए पाप के लिए जो मारा गया, यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह हमसे दया करते हैं, वो सब हमको क्या नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है? यही सबसे बड़ा पाप है। बाकी जो पाप करते हैं, तुम दारू पियो, ये पियो, वो सब अलग पाप है, पर वो सारे पाप के बदले आप ये जो पाप है, इसके वजह से ही क्या करते हो? नरक में जाते हो। अगर आपने इसके दूसरा सब पाप किया पर आपने मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, हाँ यीशु मसीह मैंने अभी तक जो किया है वो क्या है? गलत है। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैंने अभी जो किया वो सब गलत है। मैं स्वर्ग में अपने भरोसे में, मैं अपने बल से क्या नहीं कर सकता हूँ? नहीं जा सकता। आप मुझे क्या कर सकते हो? लेकर जा सकते हो। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? हमें पापों से माफ करते हैं, हमें सारे चीजों को हमें माफ कर कर अपना बच्चा करके हमें क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में मदद करता है, कन्विक्ट करता है, रिपेंट करता है। वचन कहता है रिपेंट किसके लिए? पहला तो क्या है? सिन से, पाप से हमें क्या करता है? रिपेंट करता है, कन्विक्ट करता है। सॉरी कन्विक्ट कैसे करता है? पाप से हमें क्या करता है? कन्विक्ट करता है कि हमारे जीवन में बात करता है। हमने पाप किया, आज हमें यीशु मसीह को स्वीकारने की जरूरत है। बाइबल में एक बार नहीं, बहुत बार लिखा है। जब हम सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में बात किया। हालेलुया। इधर जो उद्धार पाया है, यीशु मसीह को जाना है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, ये सारे जन आप लोग बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में जिस समय में आया था, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने मुझे जीवन में क्या किया? बात किया। हम ऐसा ही किसी का सुन के हम क्या नहीं हो जाते हैं? यीशु मसीह के बच्चे नहीं बन जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बात करता है, फिर हम मन को बदलकर हम यीशु मसीह को हमारे जीवन को क्या करते हैं? स्वीकारते हैं। हालेलुया। पापों से कन्विक्ट करता है। दूसरा 9 पढ़ता, पाप के विषय में इसीलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते,
और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझ पर फिर और तुम मुझे फिर न देखोगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या है 10वां वचन, कि परमेश्वर धार्मिकता का हमको क्या करता है, कन्विक्ट करते हैं। धार्मिकता मतलब क्या है, राइचियसनेस, कि जो धार्मिक जो अच्छे चीजों के बारे में भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमें कन्विक्ट करके बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या क्या है गलत है, क्या अच्छा और क्या गलत है। यहां पर और एक बार मैं वचन पढ़ता हूं, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि पिता के पास मैं जाता हूं तुम मुझे फिर न देखोगे। तो परमेश्वर क्या करते हैं, धार्मिकता सच्चाई के बारे में भी क्या करते हैं, राइचियसनेस। अगर आपको पता रहेगा राइचियस में देखो राइट, सही बातों को परमेश्वर क्या करते हैं, राइचियसनेस, धार्मिकता, धर्म, राइट, परमेश्वर सही बातों को क्या करते हैं, कन्विक्ट करते हैं। वचन कहता है इन बातों पर कि मैं अभी क्या करने वाला हूं, जाने वाला हूं। इस संसार में पता है आप लोग को, ठीक है, मैंने जैसे बोला कुछ चीज हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी जो हम सीख रहे हैं मास के बारे में ध्यान देना। इस संसार में 3 टाइप का स्वर्ग है। ये धरती है तो ये पहला स्वर्ग, ये दूसरा स्वर्ग और ये क्या है, तीसरा स्वर्ग। पहला स्वर्ग में क्या देखते हैं हम लोग, बादल और क्या करते हैं, हवाई जहाज को देखते हैं, ये पहला स्वर्ग। जो दूसरा स्वर्ग कौन सा है, जहां पर ये स्वर्ग के जो ऊपर क्या है, स्वर्ग है। तीसरा जो स्वर्ग है वो कौन सा है, सिंहासन, परमेश्वर जहां पर क्या रहते हैं, होते हैं, जहां पर परमेश्वर है। तो कोई भी मनुष्य, ये सब कोई मनुष्य यहां पर गया है, कोई मनुष्य यहां पर गया है, पर कोई भी मनुष्य यहां पर खुद से क्या नहीं किया है, नहीं गया। और जब भी हम बाइबल में देखते हैं आदम, अब्राहम, याकूब, डेविड, जो भी अच्छे अच्छे लोग थे, वो लोग मरने के बाद किधर नहीं गए, वो लोग स्वर्ग में क्या नहीं गए थे, नहीं गए थे। वो लोग एक जगह है जिसको हम अब्राहम्स बूसम करके देखते हैं, धरती के अंदर है। वहां पर लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे थे। समझ में आया, परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे थे। पर ये लोग जो है स्वर्ग में जाने वाले, पर वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि क्या है, वो लोग का पाप का जो भुगतान है वो क्या नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। पर 2000 साल पहले जब हम देखते हैं, ये सब यीशु मसीह के आने के पहले वाले लोग, और अभी हम जो लोग हैं, अभी हम लोग जो है यहां पर है। तो यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आकर हमारे लिए जब उन्होंने मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, तो सारे संसार का पाप का क्या हो गया, अंत उस क्रूस पर क्या हो जाता है, हो जाता है। सारे पाप का भुगतान क्या हो जाता है, हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जो पुराना, जो भूतकाल का था, जो यीशु मसीह का समय का वर्तमान का था, और उस समय के हिसाब से अभी जो भविष्य का है, सारा पाप का परमेश्वर ने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। हालेलुया। सो यीशु मसीह, वचन कहता है यीशु मसीह अभी स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो यीशु मसीह ही क्या है, सारे जन के क्या है, परमेश्वर है, सेवियर है। हालेलुया। सो बाइबल में जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब मारे गए थे, यीशु मसीह पहला क्या होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह वो मरे हुए लोगों को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। समझ में आया। और अभी हम में से जो मरेगी, हम लोग अभी किधर रुकने नहीं वाले, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, क्योंकि बलिदान पहले ही क्या हो गया है, हो गया। ठीक है, बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो पर तुम समझने की कोशिश करो कि ये पवित्र आत्मा हमें सत्य के बारे में बताता है और परमेश्वर के बारे में ये बताता है कि यीशु मसीह उठाए क्या गए, उठाए गए। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उठाए गए। वचन को मैं और एक बार पढ़ता हूं। और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। अभी हम लोग धरती में यीशु मसीह को वापस नहीं देखेंगे। अभी मरने के बाद हम स्वर्ग में जाकर ही क्या करेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। आगे 11 वचन, न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो पवित्र आत्मा में कन्विक्ट करता है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और दोषी ठहराने के बारे में, जजमेंट के बारे में। किसके बारे में? जजमेंट। परमेश्वर हमें ये भी बताते हैं मरने के बाद सारे जनों का क्या होगा, न्याय होगा। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करेगा। जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह अरे कोई परमेश्वर ही नहीं होता है, संसार में परमेश्वर ही नहीं है, स्वर्ग नरक भी क्या नहीं है, नहीं है, पर उनके जीवन में जब मृत्यु आता है, मरने की स्थिति में हो जाते हैं, तब उनको जी घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि तब उनको एहसास होता है कि सही में मरने के बाद क्या होगा, अगर कुछ होगा तो मेरा लाइफ मैंने अभी तक जो जिया है वो क्या है। ऐसा बहुत सारे क्या है लोगों का गवाही है। पवित्र आत्मा जजमेंट के बारे में हमें कन्विक्ट करता है और न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार कौन है? शैतान। इस संसार का जो सरदार है, ये दुनिया का जो अभी सरदार कौन है? शैतान। इसीलिए वो तुम लोग को क्या करता है, पाप में गिराने की कोशिश कर रहे। वचन कहता है संसार का सरदार दोषी ठहराया क्या गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस स्वर्ग से नीच स्वर्ग में नीचे गिराया। पता है आप लोग को, उसको स्वर्ग से नीचे गिराया गया था और वो अभी स्वर्ग का ही क्या है, राजा है। पर वो कौन से स्वर्ग का? वो ये स्वर्ग का। ये दोनों स्वर्ग का अभी कौन है? राजा। वो इधर ही घूमता रहता है। वचन कहता है वो घूमता है, भूखे शेर के समान क्या करता है, घूमता है। किसको वो क्या करे, खा जाए। समझ में आ रहा है? तो शैतान को परमेश्वर ने दोषी क्या किया है, ठहरा दिया है कि वो तो पक्का क्या है, नरक में जाएंगे। पर हम मनुष्य के पास मौका है कि हम मन को बदलकर, मन फिराकर यीशु मसीह को क्या करें, ग्रहण करें। समझ में आ रहा है? तो ये पवित्र आत्मा में कन्विक्ट करता है। आगे 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 आगे, मुझे तुमसे बहुत सी बात कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। यीशु मसीह बोल रहे हैं बहुत सारी बात है, पर मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको क्या नहीं होगा, समझ में नहीं होगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सारे दिमाग में ऐसे कान में जा रहे हैं, दूसरे कान से निकल जा रहा है, समझ में ही क्या नहीं हो रहा है, बाउंस होके क्या हो रहा है, दिमाग से जा रहा है। यीशु मसीह उन लोग को भी वही बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें मैं इतना सारा बताऊंगा कि आपको समझ में ही क्या नहीं होगा। तो भी परमेश्वर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ही हमको बताकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, कन्विक्ट करता है, रिपेंट करता है। वचन कहता है कि ये तीनों बातों में वो क्या करता है, रिपेंट करता है। हमारे पाप के लिए कि हम मन फिराए, सच्चाई को बताएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है। पाप के बारे में जो हमारा जजमेंट है, आगे क्या होगा उसके बारे में भी पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, हमारे जीवन में बात करेगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को क्या करेगा, बताएगा। यहां पर हमने एक चीज मिस किया कि और टेस्टिफाई करता है। टेस्टिफाई मतलब क्या करेगा, गवाही देगा। क्या करेगा, गवाही देगा। जब हम मर जाएंगे ना तो हम न्याय के समय में, जजमेंट के समय में जाएंगे, सारे जनों को जजमेंट के सामने खड़ा होगा। लोग जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं तो वो बोलेंगे हाँ परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं क्या हूं, गलत हूं,
यीशु मसीह के धार्मिकता की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। पर जो लोग उद्धार नहीं पाए, जो अपने ही घमंड में कि मैं को परमेश्वर नहीं चाहिए, जो नकारे हैं, पवित्र आत्मा उनके सामने क्या करेगा, एक गवाही देगा कि मैंने उनके जीवन में क्या किया था, बात किया था, पर उन्होंने क्या किया, मना किया। समझ में आ रहा है? डर लग रहा है क्या? कि परमेश्वर खुद क्या करे, हमारे पास कोई झूठ बोलने के लिए नहीं रहेगा कि कोई भी हमको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, हम तो छोटे थे, हमने तो सुना नहीं था, हम लोग को तो ये सिखाया था हमारे स्कूल में, हमारे ये मम्मी पापा ये वगैरह जो भी। पवित्र आत्मा खुद क्या करेगा, गवाही देगा, हाँ तुमने सुना था, यीशु मसीह के बारे में आपको जाने थे, पर आपने क्या किया, नहीं, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं मारा मारी नहीं करती हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, हम अच्छे लोग हैं। तो वो हमको परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। ओके, ये जो मैंने वचन पढ़ा था, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। इसके पहले भी हमने सीखा है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। क्योंकि पता है क्या, झूठ का आत्मा भी इस संसार में, बहुत सारे जन झूठ के आत्मा से झूठ बोलते हैं और झूठी बातों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। पर पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा, वो झूठ क्या नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। पवित्र आत्मा आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा और वो मेरे विषय में बोलेगा, जो कुछ वो सुनेगा वही बोलेगा। तो पवित्र आत्मा कभी भी क्या नहीं बोलता है, अपने बारे में नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा किसके बारे में बताएगा, वो परमेश्वर के बारे में क्या करेगा, बताएगा। पवित्र आत्मा खुद को क्या नहीं करेगा, मुझे आराधना कर करके नहीं बोलेगा, वो बोलेगा परमेश्वर यीशु मसीह की क्या करो, आराधना करो। समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जो बोलेगा मुझे आराधना कर या इसको आराधना कर, उसके अंदर पवित्र आत्मा क्या नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के और हमें क्या करेगा, ले चलेगा। हम गाते हैं ना, एक गीत भी गाते हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। समझा क्या? पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमें कन्विक्ट करेगा, हमें ले चलेगा। ठीक है, आगे वह मेरी महिमा करेगा। देखो वचन ही कहता है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं अगर यीशु मसीह ब्राइड ग्रूम है, एक पति है, तो पवित्र आत्मा का रोल क्या है, एक पत्नी के जैसे। एक जो स्त्री होती है, हस्बैंड एंड वाइफ, एक पत्नी का काम क्या होता है, एक पवित्र आत्मा जैसे होता है कि सारी महिमा को हमारे पति को क्या करना है, देना है। यीशु मसीह जैसे ऊपर है और पवित्र आत्मा जैसे नीचे है, सारे महिमा को देते हैं, तो वैसे एक पत्नी का भी क्या काम है कि सारे महिमा को क्या करे, पति को दे। और पूरे इसमें हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो वैसा ही बीवी का काम भी है कि घर के पीछे से सारे कामों को क्या करे और बीवी का काम क्या है, हेल्प करना है। परमेश्वर ने हवा को क्यों बनाया, हेल्प करने के लिए बनाया। सो बाइबल में हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक क्या है, एक बीवी का चरित्र है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो सारा महिमा किसको देता है, परमेश्वर को देता है, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। शिट, मैंने तो बहुत सारा चीज मिस किया, मुझे तुमसे, ठीक है। और एक था, हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, लीड करता है, परमेश्वर के राह पर क्या करेगा, चलाएगा, लीड करेगा। यहां पर अभी हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या करता है, दूसरा क्या करेगा, सिखाएगा, टीच।
क्या करेगा? ठीक है, ये सब परमेश्वर पवित्र आत्मा का गुण है। हेल्प करना, कन्विक्ट करना, रिपेंट करवाना, लीड करना, टीच करना, टेस्टिफाई करना, ये सब क्या है? पवित्र आत्मा का काम है। टीच करना, इल्यूमिनेट करना। परमेश्वर पवित्र आत्मा बाहर से कुछ नहीं सिखाता है। अभी वचन देखो क्या किया, वो मेरी बातों को क्या करेगा? बताएगा। बाइबल में जो बात है वही परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाता। कोई नहीं बोल सकता पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, परमेश्वर ने बोला एक नया बाइबल में और एक किताब को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। बाइबल में और एक किताब क्या करना है? जोड़ना है। और वो जो आपने लिखा है वो बाइबल से मेल नहीं खाता है, तो ये आप स्वीकारेंगे क्या ये परमेश्वर की ओर से है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसा ही करते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे आके सपने में मुझे कहा एक नया पुस्तक लिखने के लिए, और लोग उससे विश्वास करते हैं और बाइबल को विश्वास नहीं करते। जैसे इसकी वजह से वो क्या होते हैं, कल्ट्स आते हैं, जो मॉर्मन्स है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है, जो जेहोवा विटनेस लोग हैं, वो लोग सब क्या हुए? बाइबल को छोड़कर अपना अपना नया पुस्तक क्या किए? बनाए। पवित्र आत्मा क्या करता है? उनकी बातों में से हमें क्या करता है? सिखाता है, इल्यूमिनेट करता है। जो बातें हैं उसमें हमें रोशनी कर कर इनमें से ही हमें क्या करेगा? सिखाएगा। बाइबल बहुत ही क्या है? डीप है। हम हमेशा हमेशा पढ़ेंगे तो भी बाइबल कभी भी क्या नहीं होगा? पुराना नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हम हर दिन पढ़ेंगे तो भी इनमें से सीखने के लिए हर दिन नया नया चीज क्या होगा? मिलेगा। और पवित्र आत्मा हमें रोशनी मिलाएगा। और जो हमने इतने साल से पढ़ा, कभी हमको अचानक से क्या होगा? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। लास्ट अभी हम जस्ट फिनिश करेंगे। और परमेश्वर अभी हमने क्या किया? पवित्र आत्मा क्या करेगा? ग्लोरीफाई करेगा। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा। अपने आप की नहीं करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा। इसीलिए जब हम आराधना करते हैं हम बोलते हैं परमेश्वर हमें आत्मा से भरे। जब हम आत्मा से भरेंगे, हम पूरे आत्मा से हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? आराधना कर सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है मैं क्या करता हूं? याद है परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोग को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी क्या करेगा? आराधना करेगा। आराधना में पवित्र आत्मा आराधना करते हैं। हमें भी पवित्र आत्मा से भर कर क्या करना है? आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। ओके, आगे आगे आगे। वो मेरी बातों को क्या करेगा? बताएगा, रिवील करेगा। क्या करेगा? रिवील। हमने तो यीशु मसीह को देखा नहीं है, पर यीशु मसीह को जानना है तो हमें कैसे करना है? यीशु मसीह को हमें कोई बताना पड़ेगा। देखो यीशु मसीह ऐसे है, वो इतना प्यार करते हैं। यीशु मसीह के बारे में अगर कुछ भी जानना है हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा हमको क्या करेंगे? यीशु मसीह के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। यीशु मसीह कौन है, कैसे है, उनका योजना कैसा है, बाइबल के बारे में जो कुछ है वो सब परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करते हैं? रिवील करते हैं, हमें प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। हालेलुया। आखिरी बच्चे, जो कुछ पिता का है सब कुछ मेरा है। यीशु मसीह बोलते हैं जो कुछ पिता का है वो सब कुछ किसका है? मेरा। मतलब पिता और यीशु मसीह एक है। आगे, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर क्या करेगा? बताएगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं जो परमेश्वर पिता का है वो मेरा है। और पवित्र आत्मा किसके बारे में बोलता है? यीशु की मसीह के बातों में से लेकर क्या करता है? तो हम तीनों का क्या करते हैं? हम यूनिटी को क्या करते हैं? देखते हैं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है।
यीशु मसीह किसके बारे में बताते? पिता के जो है बताए। तो हम यहाँ पर एकता के बारे में हम क्या करते हैं? देखते हैं। हालेलुया। तो आज हमने यही सब सीखा कि पवित्र आत्मा जो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है वो हमें मदद करता है, कन्विक्ट करता है, हमारे जीवन में बात करता है, हमें मन फिराने के लिए रखता है, हमें सत्य के मार्ग में चलाएगा, हमें हमारे लिए गवाही देगा, टेस्टिफाई करेगा, हमें टीच करेगा, सिखाएगा, हमें नए बातों को क्या करेगा? प्रकट करेगा, और भविष्य की बातों को भी क्या करेगा? प्रकट करवाएगा। और वो पिता परमेश्वर का क्या करता है? ग्लोरीफाई करता है। हालेलुया। याद रखो, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई हवा नहीं है। सिर्फ ऐसा यीशु मसीह ने हवा फूका तो हवा नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। समझ में आ रहा है? जो कामों को हमारे जीवन में रहकर क्या करते हैं? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के बारे में देखता है, हम बहुत सारे चीजों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। इसके बारे में अलग सा शिक्षा है, न्यूमेटोलॉजी करके। थियोलॉजी में जब हम पढ़ाई करते हैं, न्यूमेटोलॉजी पूरा पवित्र आत्मा के बारे में पूरा बुक भर के हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इतने सारे चीज है पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.